नमस्कार, मौसम 29 चैनल पर आप सभी का स्वागत। और मैं हूं बाबूलाल बिश्नोई। बंगाल की खाड़ी से बना हुआ सिस्टम मध्य भारत में पहुंचकर अब कमज़ोर होकर लो प्रेशर बन चुका है और इस समय ये उत्तरी मध्य प्रदेश यानी झांसी के आसपास अवस्थित है और मानसून ट्रफ जो है वो हरियाणा से होते हुए कम दबाव के क्षेत्र से बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक देगा कल तक। उसका कोई विशेष असर उत्तरी राज्यों में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मानसून ट्रफ और कम दबाव के क्षेत्र से अगले 24 घंटों में विशेष करके उत्तरी क्षेत्रों में झांसी, भंडर, गुरुसराय, रानीपुर, लाहौर, ग्वालियर, मुरैना, बरी, पोरसा, इटावा, औरैया, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोज़ाबाद, आगरा, हाथरस, कासगंज, अलीगढ़, मथुरा, भरतपुर, कामा, पलवल, बुलंदशहर, अनूपशहर, दिल्ली, रेवाड़ी, नारनौल, लोहारू, भिवानी और रोहतक तक मध्यम से तेज़ वर्षा के आसार बने हुए हैं और कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा भी एक दो स्थानों पर इस तंत्र के प्रभाव से संभव है। इसके अलावा आगे देखें तो 23-24 सितंबर से बंगाल की खाड़ी के मध्य में एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और ये मध्य भारत से आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश, इंदौर के आसपास से उत्तरी गुजरात तक पहुंचने की संभावना है और ये सिस्टम काफ़ी मजबूत होगा, यानी डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकता है। तो इसके प्रभाव से आने वाले समय में यानी सितंबर के आखिरी सप्ताह में खास करके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लगाकर महाराष्ट्र के क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग और गुजरात और दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में भी इस सिस्टम का असर व्यापक रूप से देखने को मिल सकता है। और राजस्थान की बात करें तो ख़ास करके 27, 28, 29 और 30 यानी सितंबर के आखिरी दिनों में राजस्थान के जोधपुर संभाग से लगाकर पाली, उदयपुर संभाग में, बांसवाड़ा संभाग में भी ज़ोरदार वर्षा होने की संभावना रहेगी, जिससे फसलों का खराबा हो सकता है। इसके अलावा जो किसान भाई जिन्होंने 15 जुलाई के बाद फसल बोई है उनके लिए आने वाले समय की बारिश लाभदायक होगी और तब तक राजस्थान के भागों से मानसून वापसी के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद एक सिस्टम और आएगा जो अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रभावी होगा। उसका असर आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह राजस्थान के भागों पर रह सकता है, लेकिन अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही मानसून वापसी के कोई आसार बन सकेंगे, ऐसा मौसम 29 का मानना है। आइए अब जानते हैं विस्तार से राजस्थान का मौसम। कम दबाव का क्षेत्र कल से कमज़ोर होकर ये सिस्टम राजस्थान के जयपुर की ओर बढ़कर एक सर्कुलेशन के रूप में बन जाएगा और इसको पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं मिलने से इसका कोई विशेष असर राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन मानसून ट्रफ और पर्याप्त मॉइस्चर के चलते विशेष करके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिस्सों का जो मॉइस्चर इसको घूर्णन की वजह से प्राप्त होगा, इसके चलते अगले 24 घंटों में यानी आज शाम से लगाकर कल शाम के मध्य राजस्थान के गंगापुर, श्योपुर, दौसा, महुआ, जयपुर, अलवर, भरतपुर, कामा, विराटनगर, कोटपुतली के आसपास तेज़ वर्षा होने की संभावना है।
इसके अलावा चूरू, सीकर, झुंझुनू, सरदार शहर, नौहर, भादरा, राजगढ़, सवाई माधोपुर, लाखेरी, श्योपुर, कोटा, बाना के आसपास भी हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके अलावा देखें तो अगले 48 घंटों में बीकानेर संभाग के कुछ क्षेत्र और शेखावाटी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश के आसार बन सकते हैं। शेष राजस्थान यानी जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, उदयपुर, दक्षिण के सारे ज़िले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लगाकर चित्तौड़गढ़, झालावाड़ तक और पाली के क्षेत्रों में भी आम तौर से मौसम शुष्क देखने को मिलेगा। और अब आगे लगभग सितंबर के अंतिम दिनों में ही इन क्षेत्रों में यानी जोधपुर संभाग के निचले स्तर के जो ज़िले हैं, जो भाग है, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सांचौर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में सितंबर के अंतिम 3 दिनों में मौसम प्रभावित होगा और काफ़ी क्षेत्रों में ज़ोरदार बारिश होने की संभावना रहेगी। और उस समय जवाई बांध के कैचमेंट एरिया में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। हमारे दर्शकगण ये कहते हैं कि आप हवाओं की जानकारी दें। तो ये सर्कुलेशन कल जब जयपुर के आसपास होगा तो जोधपुर और जैसलमेर, इसके अलावा भीलवाड़ा से लगाकर यानी ऊपर का जो राजस्थान है, फलोदी, बीकानेर संभाग के सभी ज़िले, जयपुर, अजमेर संभाग, सीकर, यहाँ पर उत्तरी हवाएं चलेगी और पूर्वी ज़िलों में कहीं पूर्वी हवाएं रह सकती है, लेकिन बीकानेर और जोधपुर संभाग के जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर उत्तरी हवाएं और बाड़मेर, पाली और सांचौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर पश्चिमी हवाओं का दौर या कहीं कहीं दक्षिणी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन जो उत्तरी हवाएं विशेष करके बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर के क्षेत्रों में आएंगी वो काफ़ी सूखी हवाएं होंगी, पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हवा होगी। तो उससे जिन फसलों के फूल आ रहे हैं उनको काफ़ी प्रभावित करके फूल झड़ सकते हैं। लेकिन ये हवाएं 19 सितंबर की शाम से रुक जाएंगी और 20 सितंबर से फिर से संपूर्ण राजस्थान का मौसम शुष्क होते हुए दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का दौर देखा जा सकेगा। तो आगे नया कोई अपडेट होगा या राज्य में किसी भी प्रकार के मौसम में परिवर्तन के संकेत दिखेंगे, हम नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहे मौसम 29 पर। नमस्कार।